नमस्कार, मैं मनी भाई। आज मेरे हाथ में श्रीमद् भगवत गीता नामक ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता यानी भगवान का गीत। कृष्ण जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं और उनके जो परम मित्र, उनके सखा, उनके शिष्य अर्जुन के बीच संवाद है। ये सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है हिंदू धर्म में। और ये हिंदू धर्म की जो ग्रंथ है महाभारत, उसके भीष्म पर्व में ये आता है। 18 अध्याय हैं, लगभग 700 श्लोक, 701 श्लोक मौजूद हैं। और ये सभी उपनिषद विचार को लेकर के प्रस्तुत हैं। तो इस पर ही हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज तो फिलहाल भगवद गीता का परिचय क्या है, इस पर हम चर्चा कर ले रहे हैं। देखिए, ये हुआ ये था कि ये घटना कब घटी थी, जब महाभारत युद्ध होने को था। एक तरफ पांचों पांडव भाई और एक तरफ उनके चचेरे भाई धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की सेना, ये दोनों युद्ध लड़ने को थी। युद्ध क्यों लड़ रहे थे? देखिए, देखा जाए तो आधा राज्य जो है पांडवों को मिलने का था, लेकिन दुर्योधन मना कर दिया। तो ये महज 5 गांव भी पा करके भी खुश रहने वाले थे, लेकिन 5 गांव भी देने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण जो है शांति दूत बन करके जाते हैं, फिर भी उनकी सुनी नहीं जाती है। तो जब युद्ध होने को था, ठीक है, तो उस समय श्री कृष्ण से सहायता पाने के लिए दोनों जाते हैं। अर्जुन जाता है 5 पांडवों में और दुर्योधन जाता है। दुर्योधन पहले आया रहता है, सोए रहते हैं श्री कृष्ण, और वो सिरहाने के पास बैठ जाते हैं ताकि जब उठेंगे तो पहली नज़र मेरी ओर पड़ेगी, ऐसा सोचता है दुर्योधन। और अर्जुन जो है उनके पैर के पास बैठते हैं, है ना। तो जब श्री कृष्ण की नींद खुलती है तो प्रथम नज़र जो है अर्जुन पड़ जाती है और उसके कुशल क्षेम पूछते हैं, आए किस लिए हो, ये पूछते हैं। दुर्योधन जो है थोड़ा सा घबरा जाता है इस मामले में कि मैं पहले आया हूँ, पहली मेरी इच्छा क्या है ये जानिए आप। तो फिलहाल बात रखी जाती है कि महाभारत युद्ध होने को है, ठीक है, तो आप हमारे पक्ष में रहें। श्री कृष्ण को अपने पक्ष में रखने की बात हो रही है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं तो रहूँगा महाभारत युद्ध में, लेकिन निहत्था रहूँगा, किसी भी प्रकार का शस्त्र नहीं उठाऊँगा। तो एक तरफ चाहे तो आप मुझे रखिए और दूसरी ओर मेरी चतुरंगिनी सेना, कुशल सेना। तो अर्जुन को चूंकि पहले उन पर नज़र जाए रहती है, तो अर्जुन से पूछते हैं। तो अर्जुन जो है बोलते हैं कि आप मेरे पक्ष में रहें, मुझे आपकी चतुरंगिनी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण वास्तव में क्या है? श्री कृष्ण हैं सत्य के प्रतीक हैं, ठीक है। ये तो हम जब चर्चा करेंगे तब और भी स्पष्ट होगी। तो अर्जुन मांगते हैं श्री कृष्ण को। ये सुनकर के दुर्योधन अति खुश होता है। उसको लगता है कि अर्जुन ने बहुत बड़ी जो है भूल कर दी। वो चाहता ही था उसकी शत्रुंगनी सेना को, श्री कृष्ण के। आखिर में युद्ध में वही तो काम आएंगे, उनकी सेना। और ये तो निहत्थे श्री कृष्ण को मांग लिया। खैर, 5 गांव का मालिकाना हक पाने के लिए युद्ध शुरू होता है। और 5 पांडवों में जो राजकुमार थे, तीसरे नंबर के अर्जुन, शायद सबसे बड़े योद्धा धनुर्धर ये थे। तो लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई शुरू होने से पहले सारथी के रूप में अर्जुन के रथ हाँक रहे हैं श्री कृष्ण।
अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले दोनों सेनाओं के बीच में अपनी रथ को ले जाने के लिए बोलते हैं। शायद उनकी नज़र पड़े दुश्मन की सेनाओं पर कि आखिर मुझे इस युद्ध में किन से लड़ना पड़ेगा, इसके लिए देखने के लिए वो जाते हैं। और जैसे ही देखते हैं अपने चचेरे भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पितामह को, यहाँ तक कि अपने गुरु द्रोणाचार्य को, सारे चीज़ों को देखते हैं वो कि इनके खिलाफ मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो अचानक से इनके मन में भावना जो है घर कर जाती है, मन में संदेह हो जाता है कि युद्ध मैं कर रहा हूँ ये उचित है या अनुचित है, इसके बारे में। और वो नहीं जानते थे कि वो क्या कार्रवाई करें। तो इसके मार्गदर्शन के लिए वो श्री कृष्ण के पास ये अपनी बात रखते हैं। तो फिर जो उनके उद्देश्य हैं और इच्छाओं को जानने के बाद वो जो मदद करते हैं ना श्री कृष्ण, उसी को श्रीमद् भगवत गीता में उल्लिखित किया गया है। उन्हें अपने व्यक्तित्व की सीमाओं से ऊपर उठ करके वह तरीका दिखाते हैं कि वो तय कर पाते हैं कि सबसे अच्छा समाज के लिए क्या होगा। ठीक है। और ये पूरी जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये एक तरीके से कहें तो ये योग है जो कि अर्जुन के मन में जो अवसाद उत्पन्न हुई रहती है, उस अवसाद योग से शुरू होकर के जो त्याग के माध्यम से मुक्ति योग तक पहुंचती है। यहाँ पर जो 18 अध्याय हैं उसमें से अर्जुन विषाद योग, फिर सांख्य योग, फिर कर्म योग, फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसको संन्यास योग भी बोलें, ठीक है, फिर कर्म संन्यास योग, फिर आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपत्ति विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग तक ये पहुंचती है। तो ये तो हो गया श्रीमद् भगवत गीता का परिचय। अगले वीडियो में हम अर्जुन विषाद योग के पहले श्लोक से शुरू करेंगे। नमस्कार।